नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईओ और आरओ के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। अभी पीछे फॉर्म भरे गए थे ईओ और आरओ के। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी की पोस्ट होती हैं और आरओ रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट होती हैं। ये जो पोस्ट है आरओ और ईओ की पोस्ट, ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है। ये एक तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है। जिस तरीके से अपने देश में जो शासन व्यवस्था है वो दो प्रकार की स्थानीय शासन व्यवस्था है। स्थानीय शासन व्यवस्था में एक तो होता है पंचायती राज और एक होता है नगरीय निकाय। तो पंचायती राज का जो विभाग होता है, इसमें जैसे पंचायत समिति स्तर पे जो बीडीओ की पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी की पोस्ट, उसी के इक्वल जो पोस्ट होती है नगरीय निकाय में, वो ईओ और आरओ की पोस्ट होती है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा जिन्होंने ईओ आरओ का फॉर्म लगाया है और इस भर्ती को एक नॉर्मल वे में ले रखा है। नॉर्मल वे में लेने का मतलब है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कभी रिवीजन कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो इस शिद्दत के साथ में ईओ आरओ की पेपर का जो पैटर्न है वो क्वालिफाई या मेरिट में नहीं आ सकता। दूसरी बात, कुछ बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डर है और डर स्वाभाविक भी है। डर इस बात का है कि इसमें सीट कम है, इसमें सीट कम है। तो सीट कम होने का इसमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे जो बच्चे आरएएस का या आईएएस की जो तैयारी करते हैं, जो बच्चे, वो बच्चे जिस लेवल की सीटें देखते हैं उस हिसाब से तो उनको भी ऐसा लगेगा कि इनकी सीटें कम हैं। लेकिन ईओ आरओ की तैयारी करने वाला कोई विश्वास के साथ में जो तैयारी करेगा तो डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन हो सकता है। और ये एक ऐसी रेस्पेक्टेड पोस्ट है जिसमें सिलेक्शन के बाद में नौकरी करने का एक मज़ा ही अलग आएगा। तो इसके लिए जो सिलेबस बना हुआ है, उस सिलेबस में कुछ सिलेबस तो ऐसा है जो जिन्होंने रिट मुख्य परीक्षा की तैयारी की है या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड भर्ती की हाल ही में तैयारी की है, तो कुछ कॉन्सेप्ट उनके ऑलरेडी क्लियर हैं। अब उन बच्चों को महत्वपूर्ण कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें दो पार्ट में पेपर को पढ़ें। तो ए पार्ट जो है वो 80 नंबर का है और इसका जो बी पार्ट है वो 40 नंबर का है। टोटल 120 क्वेश्चन इसमें है। इस तरीके से आप ए पार्ट को देखेंगे तो ए पार्ट में 80 नंबर का जो पार्ट है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। इसमें आप देखेंगे पूरा जो इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल है, पूरा पाषाण काल है, किले, महल, 20वीं सदी, जनजातीय आंदोलन। ये पॉइंट आपने सिलेबस में तैयारी करने वालों ने लगभग पढ़ लिए हैं। इसके बाद में इसमें जैसे भूगोल के पार्ट हैं, भूगोल के महत्वपूर्ण भूगोल के वही पार्ट हैं जो आपने अन्य भर्तियों की तैयारियों में किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो पार्ट है और आपको जो पढ़ने वाला है वो पार्ट जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान सभा है, संविधान की विशेषताएं हैं। तो संविधान वाला पार्ट भी शिक्षक भर्ती में आपने किया है। इसको और अच्छे से डीपली तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज हल करके इसको सीख सकते हैं। अभी इस परीक्षा के लिए ये मानिए कि 30-35 दिन का टाइम आपके पास में बचा हुआ है। तो 30-35 दिन का जो टाइम है, इसमें एक तो बच्चे सबसे ज़्यादा अलग अलग मैटर पढ़ते हैं। कोई एक गाइड ले आया, फिर दूसरी गाइड ले आया, फिर तीसरी ले आया। इस तरीके से मैटर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी बुक ले लीजिए अच्छी सी, कोई भी एक जो पूरे सिलेबस में पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग है, उस गाइड को या उस बुक को अच्छे से आप तैयार कीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो विद्यार्थियों का सबसे कमजोर पार्ट है, वो 40 नंबर वाला पार्ट है। ये जो नगरपालिका अधिनियम है, नगरपालिका अधिनियम वाला पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। 40 अंक का पार्ट है ये, और इसको भी
अच्छे से तैयार करना है। नगर पालिका का गठन, शासन है, कार्य संचालन है, वार्ड समिति है, नगर पालिका संपत्ति है। इसमें महत्वपूर्ण जो 1909 के बाद में अभी 2023 तक इसमें काफ़ी संशोधन भी हो चुके हैं। इसमें काफ़ी संशोधन भी हो चुके हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। इसके अलावा राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं और ये योजनाएं अलग अलग करंट जीके की बुक में अलग अलग तरीके से दे रखी हैं, लेकिन जैसे ही पेपर होता है तो हमें लगता है कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया, कि क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का आ गया। तो आप इसकी गवर्नमेंट साइड से PDF निकाल सकते हैं। राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल साइट है उस पर सभी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से डाला गया है। उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके और उन योजनाओं को बार बार पढ़िए आप। इसके बाद में जैसे प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस एक निर्धारित है, ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। आजकल क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो लोग क्या करते हैं या कोई एडवाइस दे देता है कि मैंने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ये बहुत अच्छी है, आपने कौन सी कर रखी है? वो कहता है मैंने तो ये कर रखी है, इसमें फ़ायदा नहीं, आप ये करो। कोई भी एक आप एक ही पार्ट जगह जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, इस टॉपिक के आपको ये मानो कि हर जगह ऑनलाइन पे वीडियो मिलेंगे, तो एक ही टॉपिक को जगह जगह वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। ज़्यादा गाइड पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। रिट में उन विद्यार्थियों के नंबर सबसे कम हैं जिन्होंने एक ज़्यादा सिलेबस को पढ़ा है। जिन्होंने एक निर्धारित सिलेबस को पढ़ा, एक फिक्स पार्ट को पढ़ा, उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो EO RO की भर्ती में आपको भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है कि आप उस कोचिंग के नोट्स ले आए, उस कोचिंग के नोट्स ले आए, उस टीचर के नोट्स ले आए। इस तरीके से पढ़ोगे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना। इसलिए कोई भी एक कंटेंट सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, उस कंटेंट के अंदर आपका टॉपिक सारा होना चाहिए। जैसे सारा टॉपिक उसमें आया हुआ है तो उसी को बार बार पढ़िए, उसी की एक्सरसाइज कीजिए आप बार बार। इस बात की चिंता मत कीजिए कि इससे बाहर आ गया तो मेरा क्या होगा, उससे बाहर आ गया तो छोड़ दीजिए और क्या करना है। लेकिन विशेष प्रकार का एक भय बना लेते हैं विद्यार्थी, उसकी वजह से पेपर का लेवल इजी भी आता है तो भी उस प्रेशर में उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में एक बात ये कहना चाहूँगा कि EO RO की पोस्ट एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने EO RO को एक नॉर्मल राजस्थान पुलिस की भर्ती के तरह से तैयारी करने वाले बच्चों की तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन नहीं होना है। इस सीट के इसमें आपको अगर एक सीट पक्की करनी है तो इसमें उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक अच्छी शिद्दत के साथ में एक अच्छा रणनीति बनाइए कि 30-35 दिन जो बचे हुए हैं इसमें किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करें। उस पार्ट को ज़्यादा महत्व दें जो आपने कम पढ़ा है या जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है। उस पार्ट को रिवीजन जल्दी कर लीजिए जो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ा हुआ जो पार्ट होता है उसका रिवीजन करने से वो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाते हैं। तो EO RO की रियल में जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो एक बार मनन करें 5 मिनट, उसके बाद में आज से अच्छे तरीके से जुट जाएं, क्योंकि पता नहीं पेपर कब सेट हो जाए, किस भर्ती में सेट हो जाए। प्रयास करना हमारा मूल काम है। यदि हम कम सीट आई हैं, इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा करके छोड़ते रहेंगे तो हमारे घर में डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आने वाला है। हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।